हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ फेयर ट्रायल, आप मतलब आपको मैंने कल यहाँ इंडियन पैनल कोड तक पढ़ा दिया था, प्रोसीजर इन अ कोर्ट टॉपिक हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। ट्रायल माने मुकदमा, ठीक है, और या सुनवाई जो होती है। तो आपका जो एलिमेंट्स फेयर ट्रायल मतलब निष्पक्ष सुनवाई, निष्पक्ष मुकदमा हो, मतलब जो न्याय मिले न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा, उसमें कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनफेयरनेस ना हो। द प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल कोर्ट बिगेन आफ्टर द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। देखिए, जब क्रिमिनल कोर्ट की जो कार्यवाही है वो आपकी कब शुरू होती है? जब पुलिस जो है वो एक चार्जशीट एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ तैयार कर लेती है। मतलब यानी जो क्रिमिनल है, जो अभियुक्त है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया है पुलिस ने, उसके जब चार्ज शीट बन जाती है, पुलिस तैयार कर लेती है, तो उसके बाद से क्रिमिनल कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाती है। द स्टेट विच प्रोसिक्यूट्स और ब्रिंग्स द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर कॉल्ड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, आपका जो स्टेट जो प्रोसिक्यूट या चार्ज लाता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, मतलब चार्ज जो लगे हैं उसको प्रोसिक्यूट करता है, उसको मतलब आपका लॉयर जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो आपका वो क्या करता है, अगेंस्ट द एक्यूज जो चार्जेस लगे हैं वो वकील लड़ता है, उसको प्रस्तुत करता है कि इनके खिलाफ़ ये चार्जेस लगे हैं। तो आपका जो स्टेट होता है वही इसको प्रेजेंट करता है, भाई गवर्नमेंट ही ये वकील देती है जो उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्यूज़ जो अभियुक्त है उसके ख़िलाफ़ जो भी चार्जेस लगे हैं उसको रिप्रेजेंट प्रस्तुत करने के लिए एक लॉयर जो है वो स्टेट प्रोवाइड कराती है, मतलब सरकार प्रोवाइड कराती है, राज्य सरकार। तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ये लॉयर ही होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? Though the public prosecutor present the case against the accused, he or she is supposed to act impartially। देखिए, हालांकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो केस जो आपका कोर्ट में प्रस्तुत करता है वो एक्यूज्ड के खिलाफ प्रस्तुत करता है, मतलब अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत करता है, ठीक है। और लेकिन उसको सपोज टू एक्ट इम्पार्शियली, मतलब लेकिन उसको ये कहा जाता है कि वो जो कर रहा है वो इम्पार्शियली करे, मतलब किसी का सपोर्ट ना करे और बिल्कुल भेदभाव रहित करे, कोई भी किसी का स्पेशली साथ ना ले। He or she is supposed to narrate the facts of the case, present the evidence, call witnesses and questions the accused without trying to bias the court, judge or bully or insult the accused। देखिए, यहाँ पे कह रहा है, ये कहा जाता है कि वो नैरेट मतलब बताए कोर्ट को, केस के सारे पहलू समझाए, एविडेंस सबूत प्रस्तुत करे, विटनेसेस को बुलाए यानी जो गवाह हैं उनको बुलाए, उनकी गवाही ले, उनसे एक्यूज्ड से क्वेश्चन पूछे यानी जो अभियुक्त है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछे, लेकिन बिना कोर्ट का अनादर किए हुए, ठीक है, या उसकी एक्यूज्ड का इंसल्ट किए हुए, मतलब अभियुक्त का वो जो लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जिसको सरकार ने हायर किया है, ठीक है, जिसको सरकार ने केस लड़ने के लिए हायर किया है, जो कि किसके खिलाफ़ मुकदमा लड़ेगा? जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ़ लड़ रहा है। तो ठीक है, एक्यूज्ड के जो क्राइम है उसको बता रहा है, तो लेकिन उसकी वहाँ इंसल्ट नहीं कर सकता वो। द एक्यूज्ड इज़ एज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी बियॉन्ड डाउट। देखिए, जो एक्यूज्ड है वो तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है, निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ़ सबूत नहीं मिल के ये प्रूव नहीं हो जाता, ये साबित नहीं हो जाता कि वो दोषी है, ठीक है। शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। द ऑनर्स माने रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, दायित्व ऑफ प्रूविंग डेट द एक्यूज इज़ गिल्टी लाइज विद द प्रोसिक्यूटर। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी प्रोसिक्यूटर की कि अगर एक्यूज दोषी है तो वो उसको प्रूव करेगा। इट इज़ नॉट द ऑनर्स ऑफ द एक्यूज टू प्रूव डैट ही और शी इज़ इनोसेंट। ये
अगर ये प्रूव करना है कि वो एक्यूज़ जो है वो गिल्टी है कि नहीं है, ये प्रोसिक्यूटर का काम है। ये जो दायित्व है वो अभियुक्त का नहीं है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। अब जो आपके एक्यूज्ड है उसके क्या राइट्स हैं? आपके यहाँ राइट्स मीन्स होते हैं अधिकार, और एक्यूज्ड माने अभियुक्त जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। द एक्यूज्ड हैज़ द फॉलोइंग लीगल राइट्स। एक्यूज्ड के कुछ लीगल राइट्स हैं, न्यायिक अधिकार हैं। फर्स्ट, टू बी गिवन अ कॉपी ईच ऑफ द FIR, द चार्ज शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच द चार्ज शीट हैज़ बीन फाइल्ड। उसको एक कॉपी दी जाएगी FIR की, जो FIR लिखी गई है उसकी एक कॉपी दी जाएगी। चार्ज शीट जो बनी है उसके खिलाफ उसकी एक फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी, और जो स्टेटमेंट विटनेसेस के हैं, गवाही जो विटनेसेस ने दी है, मतलब गवाहों ने दी है, उसके जिसके आधार पर उसके ऊपर चार्ज शीट बनाई गई है, फाइल की गई है, उसका भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। टू प्लीड नॉट गिल्टी एंड आस्क फॉर अ ट्रायल। अगर मान लीजिए जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त जो है, उसके पास ये अधिकार है कि वो याचना कर सकता है और मुकदमे के लिए कोर्ट में, अगर वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि वो दोषी नहीं है, तो वो मुकदमे के लिए जा सकता है कोर्ट में। टू बी ट्राइड इन एन ओपन कोर्ट विच मे बी अटेंडेड बाई अ पब्लिक इंक्लूडिंग द वेल विशर्स ऑफ द एक्यूज। वो ओपन कोर्ट मतलब जिसमें पब्लिक भी आ सकती है, उसके शुभचिंतक भी आ सकते हैं। एक्यूज्ड अभियुक्त, क्या अभियुक्त समझ रहे हैं? एक्यूज्ड बार बार हम बोल रहे हैं तो एक्यूज समझ रहे हैं बच्चों, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसे एक्यूज्ड कहते हैं, या हिंदी में अभियुक्त कहा जाता है। तो उसके वेल विशर्स भी वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रायल, मुकदमे के दौरान वो भी उपस्थित वहाँ पे हो सकते हैं और उसे भी उपस्थित होना पड़ेगा। देखिए, अगर एक्यूज्ड अभियुक्त जो है वो अपना बचाव करना चाहता है कि उसका बचाव हो सके, तो वो अपने लिए एक डिफेंस लॉयर भी रख सकता है। डिफेंस लॉयर वो लॉयर होता है जो एक्यूज्ड को बचाता है। डिफेंड माने होता है बचाना, अभियुक्त को बचाता है, उसे हम डिफेंस लॉयर कहते हैं। तो वो अपने लिए एक डिफेंस लॉयर कर सकता है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो उसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है, उसे ये साबित करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं है, ठीक। उसके जो उसके सबूत हैं, उसके खिलाफ जो गवाह हैं उसके खिलाफ, उन सबको प्रस्तुत करेगा कोर्ट में, और उसे उसका पैसा कौन देती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, स्टेट देगी उसे। लेकिन जो डिफेंस लॉयर होता है, डिफेंस लॉयर आपका, उसे तो आपका एक्यूज़ चाहे तो कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। जो क्रॉस एग्जामिन करेगा, क्वेश्चन करेगा विटनेसेस से, जो जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवाह बुलाएगा उससे अब क्रॉस एग्जामिन करना है या क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, बचाने के लिए किसको? एक्यूज्ड को, तो वो डिफेंस लॉयर करेगा, ठीक है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन भी विटनेसेस को बुलाएगा, जिन भी गवाहों को बुलाएगा, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए डिफेंस लॉयर कर सकता है एक्यूज्ड, ठीक है। यानी अभियुक्त जो है वो अपने बचाव के लिए डिफेंस लॉयर को हायर कर सकता है, और डिफेंस लॉयर क्या करेगा? उस मुजरिम को बचाने की कोशिश करेगा अभियुक्त की, ठीक है। तो इसलिए जो भी गवाह पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस मुजरिम के खिलाफ प्रस्तुत करेगा कोर्ट में, तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करना। अब जैसे वो क्वेश्चन पूछ चुका पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवाह से कि इन्होंने हाँ गुनाह किया है, जुर्म किया है, लेकिन अब जो डिफेंस लॉयर होगा वो अपने एक्यूज्ड को बचाना चाहेगा, तो वो उनसे क्रॉस एग्जामिन करेगा। वो फिर से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं आपने ऐसे कहाँ देखा, क्यों देखा, जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे बहस होती है कि नहीं होती, जिरह होती है उस चीज़ की, आपस में दलीलें एक दूसरे को वकीलें करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से होता है आपका, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, इफ़ एन एक्यूज इज़ अनेबल टू हायर द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर ड्यू टू पॉवर्टी और एनी अदर रीज़न। मान लीजिए एक्यूज जो है, अभियुक्त जो है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो अनेबल है लॉयर की सर्विसेज को हायर करने में, पॉवर्टी की वजह से या कोई और भी रीज़न है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी की वजह से या कोई दूसरा कारण है, तो जो कोर्ट है वो एक और लॉयर अपॉइंट करती है और उसके लिए स्टेट जो है उसकी सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए उसे पे करती है। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें 39A आर्टिकल में, अनुच्छेद में ये चीज़ लिखा हुआ है, ये उसके अनुसार यही है।